हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन। आज अपना टॉपिक है बिल्ड अप रीजन, यानी बिल्ड अप रीजन क्या होता है वो आज अपने पढ़ेंगे। देखो, इन मेगा वोल्टेज बीम द डोज इज डिपॉजिट ए सर्टेन डेप्थ, दिस पॉइंट वेयर मैक्सिमम डोज इज डिपॉजिट बिलो द स्किन इज नोन एज मैक्सिमम डोज पॉइंट डी मैक्स सेंट्रल एक्सिस। यानी इसमें क्या अपनी जो मेगा वोल्टेज बीम होती है वो एक सर्टेन डेप्थ पे क्या है डोज डिपॉजिट करती है, और जो पॉइंट जहाँ डोज सबसे ज़्यादा डिपॉजिट हो रही है स्किन के नीचे, बिलो द स्किन, एंड स्किन के नीचे जिस पॉइंट पे डोज सबसे ज़्यादा डिपॉजिट हो रही है उस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं मैक्सिमम डोज पॉइंट, यानी डी मैक्स। नेक्स्ट देखो, डी मैक्स इज फॉर्मेड व्हेन हाई एनर्जी फोटोन interact with the atoms in subsequent layer of skin and the high energy electron are ejected। डी मैक्स पॉइंट वहाँ बनता है जहाँ क्या है हाई इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्ट करते हैं, और वो एटम्स क्या है एटम्स के साथ हाई इलेक्ट्रॉन फोटोन क्या है इंटरेक्ट करते हैं, कहाँ पे स्किन की सबसिक्वेंट लेयर के नीचे, और वहाँ क्या हाई इलेक्ट्रॉन फोटोन इजेक्ट होते हैं। सबसे पहले क्या है हाई इलेक्ट्रॉन एटम्स आएंगे स्किन की सबसिक्वेंट लेयर पे इजेक्ट होंगे, वहाँ से क्या है हाई इलेक्ट्रॉन फोटोन अंदर इजेक्ट होते हैं। दिस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन will deposit their energy at different depth, but there will be a point at which maximum energy will be deposited from addition of electron subsequent layer। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने जो एनर्जी है उसको डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट इजेक्ट करते हैं, यानी अलग अलग जगह पे उनकी पावर अलग अलग होगी, बट एक पॉइंट वो होता है जहाँ उनकी एनर्जी क्या है सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। उसी पॉइंट में क्या है सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एडिशन होके इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होके एडिशन हो जाते हैं, यानी वो पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं सबसिक्वेंट लेयर में। यानी डी मैक्स पॉइंट में क्या है हाई एनर्जी एटम्स आएंगे और स्किन की लेयर्स होती है उसके ऊपर आकर इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अंदर क्या है इजेक्ट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डेप्थ पे अपनी अलग अलग एनर्जी देते हैं, बट एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ सभी इलेक्ट्रॉन क्या है मैक्सिमम एनर्जी देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। नेक्स्ट है अपना दिस रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग देयर डोज इज कॉल्ड बिल्ड अप रीजन। वो पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी मैक्सिमम एनर्जी दे रहे थे एंड मैक्सिमम एनर्जी बिल्ड कर रहे थे, तो उस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं बिल्ड अप रीजन। सो द मैक्सिमम एनर्जी इज नॉट डिपॉजिट ऑन द स्किन, हैंस स्किन कैन बी सेव्ड फ्रॉम हाई एनर्जी डोज which helps in continuation of therapy without any damage to skin। So this effect is which skin is spared is called skin sparing effect। यानी इसमें अपने को बता रखा है कि कई बार क्या है इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी मैक्सिमम डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं स्किन पे, और वो क्या करते हैं इधर उधर फैलने लग जाते हैं, तो इसके द्वारा अपने क्या है थेरेपी को कंटिन्यूस रख सकते हैं और बिना किसी डैमेज के। तो
इस प्रकार अपनी क्या है जो स्किन होती है वो स्पेयर्ड होती है, यानी स्किन डैमेज होने से बचती है। तो इस इफेक्ट को अपने क्या बोलते हैं, स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट। देखो इस डायग्राम में अपन को बता रखा है, एक ग्राफ दिखा रखा है डेप्थ और परसेंटेज डेप्थ डोज के बीच में। यानी जो अपनी डोज स्टार्ट होती है वो क्या थोड़ी कम से स्टार्ट होती है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ मैक्सिमम डोज लगती है, और उस पॉइंट के बाद वापस अपने को क्या है डोज कम लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो जिस पॉइंट में अपने को डोज मैक्सिमम बढ़ रही है और लग रही है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है फैल रहे थे, उस रीजन को अपने क्या बोलेंगे, बिल्डअप रीजन। और फिर क्या एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ मैक्सिमम डोज लगती है और उसके बाद डोज लगनी बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जो मैक्सिमम डोज पॉइंट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, डी मैक्स। ये क्या अपना बिल्डअप रीजन का ग्राफ हो गया। इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, फैंटम। फैंटम क्या होता है, एक जैसे अपन क्या है शॉप्स वगैरह पे देखा है पुतला जो होता है, जिसको क्या है बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह ही होता है, सेम ह्यूमन बॉडी की तरह लगता है। तो उसी प्रकार का एक फैंटम होता है जिसको डोज कैलकुलेट करने के लिए, यानी वो सेम स्ट्रक्चर का बनाता है ह्यूमन बॉडी के, तो उसको डोज कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, यानी किस डेप्थ पे कितनी डोज लग रही है। जैसे अगर अपने पेशेंट को बार बार अपने डोजीमीटर के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसको क्या एक्स्ट्रा डोज लगेगी, इसलिए अपने फैंटम बना के और उसमें सेम ह्यूमन बॉडी का नेचर दे के और उस पर अपने डोज कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखो, phantom is a tissue equivalent material which absorb the primary and scattered radiation used in dosimeter calculation। फैंटम एक टिश्यू एक्विवेलेंट मटेरियल होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेडिएशन को जो डोजीमीटर कैलकुलेशन में काम आ रही है उनको एब्जॉर्ब करता है। फिर उनको एब्जॉर्ब करेगा, जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब करती है, उसी प्रकार वो भी एब्जॉर्ब करता है, और जितना जितना डोज कैलकुलेट होता है उसी प्रकार से अपने वो डोज बता देता है। यानी एक तरह से ये क्या है डोज कैलकुलेट करने के काम में आता है। इट कैन बी एनी रिप्लेसमेंट थिंग्स विच इज़ सिमिलर टू ह्यूमन बॉडी फॉर आवर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या अपने रिप्लेसमेंट थिंग्स लगा के इसको बिल्कुल क्या है सिमिलर ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह ही बनाया जाता है और अच्छी तरह ऑब्जर्व करके बनाया जाता है, ताकि अपने को पता लग सके कि ह्यूमन बॉडी के इस पार्ट में इतनी डोज लग रही है तो इतना इफेक्ट हो रहा है। उसी प्रकार अपने चेक कर सकते हैं कि फैंटम में अंदर की लेयर में इतनी डोज लग रही है, बाहर की लेयर में इतनी डोज लग रही है, क्योंकि उनके क्या है सब कुछ जो नेचर होता है ह्यूमन बॉडी की तरह ही वो फैंटम बना हुआ है। तो अपने बार बार ह्यूमन बॉडी को रेडिएशन ना देके फैंटम को रेडिएशन देके और डोज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने आता है फैंटम शुड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यानी फैंटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में अपने को बताया गया। देखो, सेम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो भी सेम होंगे। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ग्राम, जो ह्यूमन बॉडी में पर ग्राम इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो भी फैंटम में सेम रहता है। सेम मास डेंसिटी, जो मास की डेंसिटी है वो भी बिल्कुल सेम रहती है। इजीली एंड यूनिवर्सली अवेलेबल, ये क्या इजीली और यूनिवर्सली अवेलेबल हो जाता है। हेट्रोजीनियस नेचर, इसका नेचर क्या है हेट्रोजीनियस होता है। नेक्स्ट अपना आता है टाइप ऑफ फैंटम, यानी फैंटम के क्या क्या टाइप्स होते हैं।
दो प्रकार के अपने फैंटम होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, वाटर फैंटम और सॉलिड ड्राई फैंटम। वाटर फैंटम मतलब जो बना हुआ वो वाटर से बना हुआ होगा, और सॉलिड ड्राई फैंटम मतलब वो सॉलिड कोई मटेरियल से बना हुआ होगा। तो वाटर फैंटम में क्या है, देखो अपनी जो बॉडी है उसमें क्या है 70 to 80% वाटर होता है। तो अपने वाटर फैंटम भी यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो नेचर होगा, मास डेंसिटी होगी, वो सारी क्या है सेम हो जाएगी, क्योंकि अपने 70 से 80% बॉडी में वाटर होता है। देखो इसमें इट इज़ यूनिवर्सली अवेलेबल एंड क्लोजिंग अप्रोक्सीमेट रेडिएशन एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग property of human body because human body consists of 70 to 80% वाटर। यह क्या है इजीली और यूनिवर्सली अवेलेबल हो जाता है। और इसको जो क्लोजिंग अप्रोक्सीमेट कितना होता है, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह ही होती है। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की और स्कैटरिंग करने की प्रॉपर्टी इसके लगभग ह्यूमन बॉडी की तरह ही होती है, क्योंकि जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 70 से 80% वाटर होता है। नेक्स्ट देखो, नाउ 3D वाटर फैंटम आर अवेलेबल विच आर आल्सो नोन इज RFA रेडिएशन फील्ड एनालाइजर। अब अपने क्या है 3D वाटर फैंटम भी अवेलेबल हो रहे हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, रेडिएशन फील्ड एनालाइजर। यानी जो रेडिएशन फील्ड के एनालाइजर्स होते हैं, रेडिएशन फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, उनकी तरह अपने इनको जानते हैं। और 3D वाटर फैंटम भी अवेलेबल हो रखे हैं। इसके बाद अपना इसके डिसएडवांटेज, यानी वाटर फैंटम के क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। तो देखो, होमोजीनियस नेचर ऑफ वाटर। वाटर का जो नेचर होता है वो क्या है, होमोजीनियस होता है, तो उसमें अलग अलग पार्ट्स में अपने अलग अलग डोज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आयन चैम्बर एंड अदर डिटेक्टर्स आर अफेक्टेड बाय वाटर अनलेस दे आर नॉट मेड वाटरप्रूफ। जो अपने आयन चैम्बर या अदर डिटेक्टर्स होते हैं वो क्या है, वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। तो ये क्या है, वाटर में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी चला जाएगा, ये वाटरप्रूफ नहीं होते हैं और अनलेस हो जाएंगे। ये इसके वाटर फैंटम के क्या है, दो डिसएडवांटेज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अपन ने क्या वाटर फैंटम की बात कर ली। अब अपने को बताया गया है सॉलिड ड्राई फैंटम। सॉलिड ड्राई फैंटम कौन से होते हैं, न्यू साइट एंड पॉलिस्टर आर द मोस्ट कॉमन सॉलिड ड्राई फैंटम यूज्ड फॉर डोजिमेट्रिक कैलकुलेशंस। जो पॉलिस्टर वगैरह के या ल्यूसाइड्स वगैरह के बने हुए होते हैं, ये कॉमनली यूज सॉलिड ड्राई फैंटम में किए जाते हैं। और ये फैंटम्स काम आते हैं अपने डोजिमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए। आल्सो दे आर वाटरप्रूफ एंड हेट्रोजीनियस इन नेचर। और ये क्या होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं और हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। जिस पार्ट से अपने को अलग अलग डेंसिटी चाहिए, उनकी सभी की अलग अलग डेंसिटी और अलग अलग नेचर अपने कर सकते हैं। अब देखो सॉलिड ड्राई फैंटम। सॉलिड ड्राई फैंटम किस किस चीज़ के बने होते हैं अपने को बताया गया है, अल्डरसन रैंडो फैंटम, सॉलिड वाटर फैंटम, पैराफिन वैक्स, एंथ्रोपोमोफॉर्मिक। ये सारे क्या है, सॉलिड वाटर फैंटम बनाने के मटेरियल्स हैं। इसके बाद अपने एक नया टॉपिक आता है, जो नया पॉइंट है अपना परसेंटेज डेप्थ डोज। परसेंटेज डेप्थ डोज क्या होता है, देखो, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब डोज एट एनी डेप्थ। ये एक रेशियो है, यानी किसका, एब्जॉर्ब डोज का किसी भी डेप्थ पे, टू एब्जॉर्ब डोज एट रेफरेंस डेप्थ। यानी
कोई भी किसके साथ रेशियो होता है, रेफरेंस डेप्थ वाले डोज पे अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। यानी एक ऐसा रेशियो है जिसमें किसी भी डेप्थ पे एब्जॉर्ब डोज और एक रेफरेंस पॉइंट पे एब्जॉर्ब डोज का रेशियो होता है, और ये डोज किस किस एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस के बीम में होती है। यानी एक सेंट्रल एक्सिस अपने मान के चलें, उस पर कितनी डोज एब्जॉर्ब हो रही है और एक रेफरेंस पॉइंट पे कितनी डोज एब्जॉर्ब हो रही है, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है अपना, परसेंटेज डेप्थ डोज। यानी इसमें क्या, जब जिस डोज पे डेप्थ पे अपनी डोज लग रही है, कितनी डोज लग रही है, उसको अपने क्या है परसेंटेज में कैलकुलेट किया है। तो इसका फॉर्मूला अपने को बताया गया है PDD, परसेंटेज डेप्थ डोज इज इक्वल टू D/D रेफरेंस इनटू शो। यहाँ D क्या होता है अपना, एब्जॉर्ब डोज, किसी भी डेप्थ पे एब्जॉर्ब डोज, और D रेफरेंस क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट पे एब्जॉर्ब डोज इनटू 100। तो ये क्या हो गया अपना परसेंटेज डेप्थ डोज। इट रेफरेंस डेप्थ इज टेकन एज मैक्सिमम डोज पॉइंट। अगर अपना जो क्या है रेफरेंस डोज पॉइंट है उसको अपने मैक्सिमम डोज पॉइंट माने तो क्या होगा, PDD इज इक्वल टू D/D मैक्स इंटू 100। ये क्या अपना फॉर्मूला आ गया जिससे अपने क्या परसेंटेज डेप्थ डोज निकाल सकते हैं। यानी अपने को किसी पॉइंट पर बता दिया कि इतनी मैक्सिमम डोज है और इतनी परसेंटेज डोज लग रही है, तो अपने को कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें एक एग्जांपल बताया गया है, इफ़ PDD एप जो 40%, अपने को क्या PDD 40% बता दी गई है, एंड एट रेफरेंस डेप्थ 60 ग्रे, और इसकी रेफरेंस डेप्थ अपने को कितनी बताई गई है, 60 ग्रे डोज डिलीवर्ड हो रही है। तो पॉइंट ए पे कितनी डोज लग रही है, तो इसमें अपने को PDD बता दिया है, रेफरेंस डोज कितनी लग रही है वो बता दिया गया है। तो अपने को कैलकुलेट करना है पॉइंट ए पे कितनी डोज लग रही है, यानी D अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करके देखो एक बार। देखो इसको अभी इस बार सॉल्यूशन देखो इसका, PDD इज इक्वल टू D अपॉन D मैक्स इंटू 100, ये अपना क्या फॉर्मूला होता है। तो अपने को PDD कितनी बताइए इसमें 40, और जो D पॉइंट है वो अपने को निकालना है कि पॉइंट ए पे कितनी डोज लग रही है, और D मैक्स यानी D मैक्सिमम रेफरेंस पॉइंट अपने को बताया है कि उस पर 60 ग्रे डोज लग रही है। तो इसमें देखो ये अपन ने क्या फॉर्मूले में मान रख दिया, तो इसको अपने क्या है 60 को ऊपर ले जाते हैं तो D इंटू शो एक साइड बच जाएगा, और 60 इंटू 40। तो ये देखो D इज इक्वल टू 60 इंटू 40 अपॉन 100। तो ये अपना क्या आ गया, D पॉइंट आ गया जिस पे अपने क्या है 24 ग्रे डोज लग रही है। तो ये एक अपने एग्जाम्पल बताया गया है, इसमें बाय चांस अगर अपने को एग्जाम्पल पूछे तो अपने हिसाब से बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ PDD। PDD के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, PDD को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहले है अपना एनर्जी कैसे प्रभावित करेगी, इन्फ्लुएंसिंग करेगी। देखो इफ़ एनर्जी ऑफ बीम इंक्रीजेज, penetration power of beam also increases and therefore it deliver more dose point A। जब अपने क्या है एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो इसकी बीम की जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे पॉइंट ए पर जो डोज डिलीवर्ड हो रही है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो अपनी क्या एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं तो PDD परसेंटेज डेप्थ डोज पॉइंट ए पे अगर डोज बढ़ रही है तो अपनी परसेंटेज डेप्थ डोज भी क्या है बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से PDD समानुपाती हो जाएगा एनर्जी के। अगर
एनर्जी बढ़ाएंगे तो अपनी क्या है, पीडीडी भी बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट दिखा रखा है डिस्टेंस। तो पहले अपना एनर्जी हो गया, अब अपने बात करते हैं डिस्टेंस की। देखो, अप टू बिल्ड अ प्रिजन और डी मैक्स पीडीडी इंक्रीज विद डिस्टेंस। बिल्ड अ प्रिजन में और डी मैक्स में अगर पीडीडी क्या है, अपने डिस्टेंस के साथ इंक्रीज नहीं होती है। अगर पीडीडी को इंक्रीज करेंगे तो अपनी क्या है, सॉरी डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो अपनी पीडीडी क्या है, घट जाएगी। और अगर पीडीडी को इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस कम होगी। अगर डिस्टेंस को कम करें तभी अपनी क्या है, पीडीडी बढ़ेगी। तो पीडीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon डिस्टेंस। तो आफ्टर दैट इट फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है।